नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, कहते हैं कि वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए। बुरा हो तो सब्र कीजिए और अच्छा हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए। समय निरंतर परिवर्तित होता रहता है मित्रों, और समय के साथ साथ लोगों का जीवन भी, परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव यदि आते भी हैं तो भी हम निराश ना हो, लेकिन सब्र का, धीरज का दामन थाम करके रखें, क्योंकि बातें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। किसी ने बहुत प्यारा सा गीत लिखा है कि धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। तो बादल तो छटते ही हैं और सूरज तो उदित होता ही है। तो हम भी धीरज बनाए रखें, सब्र रखें, जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी ही आएगी, क्योंकि इसी आशा, इसी विश्वास के साथ ही तो मानव जीवन में सुख है, सुकून है। तो आइए इसी विश्वास के साथ, इसी धीरज और सब्र को जीवन में अपनाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। अक्सर देखा जाता है कि जब इंसान को अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, सफलता कदम चूमने लगती है, तो वो अहंकारी हो जाता है। क्षणभंगुर प्राप्तियों को वो अपनी जीवन की खुशियों का आधार समझने लगता है। और इसके ठीक विपरीत, जब इंसान बार बार नाकाम होता जाता है, उस पर दुखों का कहर टूटने लगता है, तो वो हताश हो जाता है, गलत निर्णय लेने लगता है, अपने जीवन में किस्मत को बार बार कोसने लगता है। परंतु जीवन की सत्यता ये है कि दुख हमारे धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं और सुख हमारे अहंकार की। और इन दोनों परीक्षाओं में जो व्यक्ति उत्तीर्ण होता है वही जीवन में सफल होता है। तो सुख और दुख के इस खेल के नियम को यथार्थ समझें और जीवन में आगे बढ़ें। ओम शांति। मित्रों, शांत मन हमें शक्तिशाली बनाता है और शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा ही विपदाओं को बहुत सहजता से पार कर लेता है। एक शांत मन वाला शक्तिशाली व्यक्ति बड़े से बड़े पहाड़ को भी आसानी से पार कर लेगा, जबकि अशांत व्यक्ति छोटे से स्पीड ब्रेकर को देख करके भी घबरा जाता है। अर्थात छोटी सी भी बात आए, छोटी सी बीमारी आए, परिस्थिति आए, तो घबराहट में वो परेशान हो जाता है और भी ज़्यादा अपनी तबीयत को बिगाड़ लेता है। इसीलिए संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए अपने मन को शांत रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। मन में शक्तिशाली संकल्पों को रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और ऐसी सुंदर बातें हम लेकर के आते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में, जहां मन तन दोनों के स्वास्थ्य की बात की जाती है। आइए देखें आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। दोस्तों, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं इसके बारे में। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो पहली परिभाषा 1948 में दी थी, वो कहा था कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अर्थात स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें आप शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ हैं। खाली अभी कोई बीमारी नहीं है, इसको हम स्वास्थ्य नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन एक बड़ी डिफिकल्ट सी डेफिनेशन थी। उसके अनुसार तो कोई भी आदमी इस धरती पर स्वस्थ हो ही नहीं सकता है। जो एक मॉडर्न डेफिनेशन अभी हेल्थ की आई है, वो है कि हेल्थ इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। एक डायनेमिक प्रोसेस है, सदा बदलने वाला प्रोसेस है, जिसमें तीनों एनर्जी का सामंजस्य है। आत्मिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और फिर शारीरिक ऊर्जा, वो मिलती है हमें भोजन से, शुद्ध सात्विक भोजन से। इनमें से कुछ भी थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा प्यार कम हो जाए,
ऐसी कोई बात जीवन में आ जाए, कुछ शांति थोड़ी कम हो जाए, थोड़ी पवित्रता कम हो जाए तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। एक नेगेटिव विचार, एक नेगेटिव भावना आपके विश्वास को खराब कर सकती है। तो दोस्तों याद रखें, तीनों एनर्जी का सामंजस्य ही स्वास्थ्य है और ये स्वास्थ्य सामंजस्य हमें बनाना, मेंटेन करना अति आवश्यक है अगर आप सदा स्वस्थ और खुशनुमा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जीवन की तपिश को सहन कीजिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जो छायादार वृक्ष के नीचे होते हैं। सचमुच यदि जीवन में संघर्ष, परिस्थिति, बातें आती हैं तो हमें निखारने के लिए आती हैं। यदि हम किसी का सहारा लेकर के ही चल रहे होते हैं या इस मानसिकता के साथ चल रहे होते हैं कि जीवन में कोई उलझन, कोई बाधा, कोई परेशानी ना आए, तो हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हम बहुत नाजुक हो जाते हैं और बहुत संभावना रहती है कि छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत परेशान कर दें, निराश कर दें, डिप्रेस कर दें। इसीलिए बातें आ रही हैं तो मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं, आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। यदि हम इस भावना के साथ, इस विचारधारा के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो निरंतर हमारी उन्नति होती रहती है और कोई भी बात हमें लक्ष्य से भटका नहीं पाती, दूर नहीं कर पाती। इसलिए मित्रों, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आगे से आगे हमें सुंदरता से बढ़ते चलना है, यही हम संकल्प रखें। और आइए इसी संकल्प, इसी भावना के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ज़रा ये भी सुने। सब रंग के विशिष्ट सेगमेंट ज़रा ये भी सुनो में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा कवि इंदौर से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ और मैं अपनी आज की बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक संत ने एक तोता पाला और तोते का नाम रखा तोताराम। उन्होंने तोताराम को सिखलाया कि तोताराम नल पर नहीं बैठना। तोताराम बोलने लगा, तोताराम नल पर नहीं बैठना, तोताराम नल पर नहीं बैठना। लेकिन एक दिन संत ने देखा कि तोता नल पर बैठा हुआ था और वहां बैठकर बोल रहा था, तोताराम नल पर नहीं बैठना, तोताराम नल पर नहीं बैठना। इस दृष्टांत का आशय ये कि हम केवल बातों को पढ़े नहीं, हम केवल अच्छी बातों को बोले नहीं, हम केवल ज्ञान को रटे नहीं, बल्कि उसकी समझ को जीवन में आत्मसात करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी हालत तोताराम नल पर नहीं बैठना जैसी नहीं होगी, बल्कि हम शब्दों की तासीर को अपनी समझ से नेस्त नाबूद करने के बजाय नत्थी करके चलेंगे उस दिशा की तरफ जहां जाकर शब्द अपने अर्थों को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमारा विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहता है कि रटिए नहीं, समझिए। ओम शांति। मित्रों, आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है उस सबका ज्ञान, उसकी जानकारी हम अपने पास रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे अंतर जगत में क्या चल रहा है, क्या इसकी जानकारी भी हम रखते हैं? मैं कौन हूँ, क्या इस बात का मुझे ज्ञान है? जितना बाहर की जानकारी मैं रखता हूँ या उसके लिए उत्सुक रहता हूँ, उतनी ही क्या अंदर की जानकारी लेने के लिए भी मेरे अंदर उत्सुकता रहती है। मित्रों, जितना हम अंदर को जानते जाएंगे, स्वयं को जानते जाएंगे, उतना बाहरी ज्ञान को जानना, समझना बहुत हमारे लिए सहज हो जाएगा। और आज इसी बैलेंस की आवश्यकता है। हम एक तरफ हो गए हैं, संसार की ओर झुक गए हैं, लेकिन आध्यात्म जो हमारे अंदर का ज्ञान हमें देता है, आत्मा का ज्ञान देता है, उसकी ओर से पूरी तरह से अनजान हो गए हैं। और यही सुंदर कार्य, सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं कि आप पहले स्वयं को जान लें तो संसार को जानना, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, जीवन बहुत सहज और सरल हो जाएगा। कैसे वही सुंदर आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सभी को प्रदान कर रही हैं, आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। मध्य प्रदेश के हरपालपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर वृक्षारोपण महायज्ञ कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 5000 पौधे वितरण करने का संकल्प लिया गया।
कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित श्री डॉक्टर अवध किशोर जरिया जी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक बोल में कहा कि आज वृक्ष लगाकर हम भविष्य पीढ़ी को सुरक्षित कर रहे हैं, इसलिए हमें वृक्ष अवश्य लगाना है। कार्यक्रम में विशेष योगदान छतरपुर जिले के डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी एवं ब्रह्मा कुमारीज हरपालपुर के सहयोग से पौधों का वितरण किया गया। इस मौके पर नगर के कई गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। तत्पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बी के आशा दीदी ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन की पालना करते हैं और हमें जीवन में देने की भावना सिखाते हैं। अंत में मुख्य अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, लोहा नरम होकर के औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, आटा नरम होकर रोटी बन जाती है और मिट्टी नरम होकर खेती बन जाती है जहाँ फसल उगता है। वैसे ही यदि इंसान नरम हो जाए तो सबके दिलों पर राज्य करने लगता है। मित्रों, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितना भी धन दौलत हमारे पास आ जाए, कितना भी पद और प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन विनम्रता जो हमारे जीवन का श्रृंगार है वो हमेशा बना रहे। यही वो गुण है, यही वो धारणा है जो हमेशा हमेशा के लिए हमें अमर कर देती है, लोगों के दिलों पर राज्य करने के योग्य बना देती है। तो हमेशा विनम्र बने रहें और सदा सदा के लिए लोगों के दिलों पर राज्य करते रहें, यही हमारी मंगल कामना है। नमस्कार, ओम शांति।